दिन माहौल क्या है में इसी पर बात होगी। ये 85 बरस के एम.के. मेहता हैं। इनकी आंखों में अपनों का इंतजार है। नए साल पर शायद इनके 3 बेटों में से कोई बेटा और उन बेटों के पोता उन बेटों के बेटे और इनके पोते शायद उनमें से कोई इनसे मिलने आ जाए। एम.के. मेहता की पत्नी की मौत कुछ दिनों बाद हुई और इनके पास अपनी प्रॉपर्टी थी। नए साल के मौके पर मैं ऐसे लोगों से मिलवा रहा हूं और मेरी कोशिश आज ये कार्यक्रम दिखाने की सिर्फ ये है कि नए साल और 31 दिसंबर के शोर में दरअसल हमारे समाज की एक ऐसी कड़वी हकीकत जिसका सामना आपको हमको भी कभी करना न पड़ जाए और आज के बच्चों को इस शोरगुल में ज्यादा रहने के बजाय ये बताने की जरूरत है कि अपने पुरखों, अपने पूर्वजों, अपने माँ बाप, अपने पेरेंट्स के लिए क्या करना चाहिए। बाकी एम.के. मेहता जी की कहानी आप इन्हीं की जुबानी सुनिए, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। मेहता साहब, आप अपना बताइए, आपको क्यों आना पड़ा, आपकी जिंदगी में क्या बीता, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, पूरी बात बताइए। अच्छा, ऐसा है, पार्टीशन का भी बताऊं ना? अब परिवार का ऐसा है कि मेरे परिवार में जो पार्टीशन हुआ, हम मथुरा में सेटल हुए। मथुरा के बाद हम दिल्ली में आ गए। उसके बाद में मेरी शादी 62 में ही हो गई थी और उसके उपरांत दिल्ली में मैं आके पहले तो इंदिरा विकास कॉलोनी में रहा। 1975 में 74 में इंदिरा गांधी ने वो कॉलोनी तोड़ दी। उसके बाद हम ख्याला में आए। उसमें हमें 25 गज की जगह मिली। 25 गज की जगह बेचकर बच्चे बड़े हो गए। शादी के बाद 3 लड़के हुए हैं। लड़की हुई थी, उसकी डेथ हो गई। उसके उपरांत मकान बेच के जहाँ पे निहाल विहार में 200 गज का प्लॉट लिया था और 100 गज का जो प्लॉट था 50-50 गज हमने लड़कों को दे दिए। उन्होंने बेच दिया। 100 गज में से मेरे पास 50 गज रह गया। वो मैंने 20 लाख में नहीं 15 लाख में बेच लिया था और मेरे बच्चे कहने लगे हमारे पोता पोती बड़े हो गए हैं, हमें अलग अलग दे दो। सबको पैसे दे दिए और मेरा कोई देखभाल करने वाला नहीं था और मैं मेडिकल से चेक